गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर सुशीला हंसदा। आज मैं आप लोगों को एमकॉम सेमेस्टर थर्ड का मार्केटिंग पेपर है, उसका एक टॉपिक है मार्केट सेगमेंटेशन। उसके बारे में, उसके विषय में आप लोगों को बताना चाहूँगी। फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि मार्केट किसी वस्तु का जो बाज़ार होता है, अर्थात कि वहाँ पे उसका डिमांड और सप्लाई ये ज़रूरी है। ठीक है, परचेज और सेल ज़रूरी है। तो अब हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन या बाजार विभक्तिकरण क्या है। बाजार विभक्तिकरण जैसे इसके या मार्केट सेगमेंटेशन जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मार्केट को कई पार्ट्स में या कई खंड में या कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है। ठीक है, ये इसका आधार क्या होगा, ये आपको ये मार्केटर जो है वो डिसाइड करता है। मार्केट सेगमेंटेशन बाजार को कई समूह में बांटना, बाजार को कई क्वालिटीज के आधार पर बांटना, जिसके उस पर्टिकुलर पार्ट के आधार पे ही आप सारा मार्केटिंग प्रोसेस करते हो। तो आइए देखते हैं व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभक्तिकरण हम किसको बोलेंगे। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग distinct groups and or subgroups of customer in the market who have distinct needs, characteristics, preference and or behavior and require separate product and services offering and corresponding marketing mix। कहने का अर्थ है कि बाजार विभक्तिकरण एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ताओं को, कस्टमर को उसके नीड्स के आधार पे, उसकी ज़रूरतों के आधार पे, उसके व्यवहार के आधार पे या उसके अन्य कई गुणों के आधार पे उनको विभक्त कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है और फिर उसके आधार पे आप अपना मार्केटिंग जो भी प्रोसेस है या मार्केटिंग की जो भी रणनीतियां हैं वो आप बनाते हो उनके लिए। अर्थात बाजार को उपभोक्ताओं के गुण अर्थात आय वर्ग, उम्र, लिंग या जेंडर या अन्य आधार पर बांटना ही आपका मार्केट सेगमेंटेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं अपने प्रोसेस में कि मार्केट सेगमेंटेशन प्रोसेस में कि बाजार को उपभोक्ता की जो क्वालिटीज़ है या तो उसका एज ग्रुप है या तो उसका जेंडर है या फिर उसका अदर जो कंज्यूमर बिहेवियर है उसके आधार पे बाजार, वस्तु के बाजार को बांट दिया जाता है। सपोज कीजिए कि अगर आप फेयर एंड लवली का एग्जांपल ले लो। ये जो क्रीम है, फेयरनेस क्रीम है, पहले सिर्फ आपका ये वुमेन के लिए था। ठीक है, तब इसके बाद आइडेंटिफाई किया गया कि सिर्फ महिलाओं को ही फेयरनेस क्रीम की आवश्यकता नहीं होती है, बट मेल पर्सन को भी क्रीम की आवश्यकता होती है। तो एक बाजार बन गया वुमेन के लिए और एक बाजार हो गया मेन के लिए। तो इस तरह से बाजार क्या है, दो भाग में बढ़ गया। वो फेयर एंड लवली प्रोडक्ट का ही वो दो सेगमेंट बन गया, एक मेल के लिए और एक फीमेल के लिए। और उसके आधार पे जो भी आपका एडवर्टाइजिंग प्रोसेस है या पैकेजिंग प्रोसेस है या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, उसके आधार पे वो सेट कर दिया गया। यानी कि बाजार को कंज्यूमर के नीड के आधार पे कई भागों में बांटना और उसके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग मिक्स या मार्केटिंग अपनी रणनीति बनाना ही बाजार विभक्तिकरण कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पूरे बाजार को उपभोक्ताओं को कई हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, जैसे आपका और एग्जांपल्स हम देखते हैं। ये तो हो गया जेंडर के आधार पे आपने दो भाग में क्रीम, फेयरनेस क्रीम को बांट दिया। इसके बाद अगर आप एज वाइज देखो तो एक कंपनी जो अगर हेल्थ ड्रिंक बना रही है तो वो एज वाइज भी बनाती है। कुछ बच्चों के लिए है, एक बाजार बच्चों का है जिसमें हॉर्लिक्स, जूनियर हॉर्लिक्स है, इसके बाद विमेन हॉर्लिक्स है, फिर एक जो है नॉर्मल हॉर्लिक्स है, एक शुगर फ्री हॉर्लिक्स है। तो इस तरह से जो हॉर्लिक्स प्रोडक्ट है उसका भी कई सेगमेंटेशन हो गया और उसको कई सेगमेंट में बांट दिया गया। एक बच्चों के लिए, एक महिलाओं के लिए, एक नॉर्मल, एक डायबिटीज पेशेंट के लिए। तो इस तरह से वो हॉर्लिक्स का जो बाजार है वो कई भागों में बट गया। तो इसी को हम लोग बाजार सेगमेंटेशन बोलते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे
कि वे कौन कौन से विभिन्न स्तर हैं जिसके आधार पर बाजार का विभक्तीकरण होता है, ठीक है। विच आर द वेरियस लेवल एट विच सेगमेंटेशन कैन टेक प्लेस। पहला है एकल विभक्तीकरण, ठीक है। एकल विभक्तीकरण में बाजार को सिंगल सेगमेंटेशन यानी कि बाजार, पूरे बाजार को एक ही बाजार मान के इसको चलाया जाता है। मतलब इसमें बाजार को, पूरे इसी प्रोडक्ट के बाजार को सिर्फ एक ही मार्केट के अंतर्गत ही इसका काम होता है, यानी कि इसमें क्लासिफिकेशन नहीं होते हैं। जैसे आपका प्रोडक्ट है, आपका सॉल्ट है, शुगर है, ये जो है ये सबके लिए एक ही बाजार है, ठीक है। बट अभी कुछ ऐसे कंडीशन आए हैं जिसमें शुगर फ्री आपका कुछ प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि पूरे बाजार को एक ही आधार मान के चलना और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना। इसके बाद है डिफरेंशिएटेड सेगमेंट मार्केटिंग, विभेदात्मक बाजार विभक्तीकरण, ठीक है। इसमें क्या है कि बाजार को दो या अधिक विभाजन का चुनाव करके उसको बांट दिया जाता है। मतलब पूरे बाजार को दो भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप 2 या 3 या उससे भी अधिक किया जा सकता है। डिफरेंशिएटेड सेगमेंट मार्केटिंग मतलब जहां बाजार को एक माना नहीं बल्कि 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर हम शैम्पू को ले तो शैम्पू भी आपका बेबी शैम्पू है, विमेन शैम्पू है, फिर मेन शैम्पू है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि शैम्पू के ही बाजार को कई भागों में बांट दिया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेगमेंट मार्केटिंग। अब इसके आधार पे ही जो भी आपका मार्केटिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग का अर्थ हो गया कि दिस इज अ जनरली अ सब ग्रुप विद इन द होल सेगमेंट। ये पूरे सेगमेंट का एक सब ग्रुप है, ठीक है। और इसके बाद उसको टारगेट करके उसके आधार पे मार्केटिंग, मतलब एक पर्टिकुलर सेगमेंट को, आपके सब ग्रुप को में एक ग्रुप को उठा के उसको टारगेट करना, ये आपका कंसंट्रेटेड मार्केटिंग होता है। इसके बाद माइक्रो मार्केटिंग, ठीक है। माइक्रो मार्केटिंग का में आपका 2 पार्ट आ जाता है, एक है लोकल मार्केटिंग, दूसरा है इंडिविजुअल मार्केटिंग। लोकल मार्केटिंग, इसमें क्या है कि लोकल मार्केटिंग में लोकल कस्टमर को टारगेट किया जाता है कि हमारा जो मार्केटिंग है वो मार्केट है वो लोकल मार्केट है, ये क्षेत्रीय स्थानीय आधार भी इसका हो सकता है। इंडिविजुअल मार्केटिंग में है कि इसमें जो इंडिविजुअल के लिए हमको टारगेट करना है, लाइक इसमें आपका जो हॉलिडे पैकेज आता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को दिया जाता है या फिर आपका इसमें फैमिली को दिया जाता है। तो इस तरह का जो इंडिविजुअल को ध्यान में रखते हुए, किसी खास व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए भी मार्केटिंग करना, ये इंडिविजुअल मार्केटिंग में आता है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट आर द बेसिस ऑफ सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट, कि उपभोक्ता के बाजार को क्या आधार है जिसके आधार पे हम लोग ये सेगमेंटेशन करते हैं। पहला है जिसमें है डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, यानी जनसांख्यिक जो आपके वेरिएबल्स है उसके आधार पे है कि पूरे बाजार को आय, लिंग, इनकम, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, फैमिली साइज, सोशल क्लासेस, रिलीजन, कल्चर, सब कल्चर के आधार पर बांटा जाता है। ये जनसांख्यिकी आधार है जिसके आधार पे मार्केट का विभाजन किया जाता है। ज्योग्राफी में आपका आ जाएगा, भौगोलिक कारण के आधार पे भी मार्केट को बांटा जाता है, जैसे लोकेशन, रीजन, क्षेत्र, स्टेट, सिटी, क्लाइमेट के आधार पे बाजार को भी बांटा जाता है। लोकेशन के आधार पे कैसे बांटा जाता है कि जैसे आपका जो ठंडे एरिया है उनके एक आपका वो होगा, वहाँ पे विंटर के लिए आपको जैसे बॉडी लोशन का ज़्यादा सेल होगा, ठीक है। कोल्ड क्रीम जो है वो वहाँ पे ज़्यादा सेल होगा। आपका साउथ के लिए वो ज़्यादा एसेंशियल नहीं है। तो इस आधार पे हमको
बांटना कि अगर हमारा जो बॉडी लोशन है तो ये जो है इसका सेल, इसका मार्केट कहाँ हो सकता है। इसका मार्केट आपका साउथ में नहीं होगा, बल्कि इसका मार्केट आपका नॉर्थ ईस्ट में होगा, और साउथ के लिए आपका मार्केट हो जाएगा जो सनस्क्रीन है। तो ये लोकेशन, ये भौगोलिक कारण के आधार पे आप अपने प्रोडक्ट को डिवाइड करना होगा, डिवाइड किया जाता है। फिर आपका बिहेवियर वेरिएबल, व्यवहारात्मक आपका वेरिएबल्स, इसमें है कि कंज्यूमर जो अवेयरनेस, परचेज सिचुएशन, बाइंग फ्रीक्वेंसी, लॉयल्टी स्टेटस, यूसेज रेट्स, शॉपिंग ओरिएंटेशन, ये आपके कारण है। कंज्यूमर बिहेवियर के आधार पे भी बाजार को बांटा जाता है। कंज्यूमर बिहेवियर का अर्थ है कि कुछ कंज्यूमर जो होते हैं वो ब्रांडेड वस्तु को ही खरीदना पसंद करते हैं, तो उसके आधार पे भी जो पर्स है, जो कपड़े हैं, उसका भी बाजार बनाना। और कुछ जो मिडिल क्लास है वो अपने बजट को देख के ध्यान में रखते हुए अपना शॉपिंग करते हैं, तो उसके आधार पे, यानी कि एक जीन्स आपकी ब्रांडेड, एक ही कंपनी जो जीन्स ब्रांडेड बना रही है, वही कंपनी जो है वो जीन्स जो है मिडिल क्लास फैमिली के लिए बना रही है। तो इस तरह से कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है कि कंज्यूमर किस आधार पे वस्तु को खरीदता है, उसके आधार पे बाजार का विभक्तिकरण करना। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बाजार को उपभोक्ताओं की ज़रूरत के हिसाब से, उनकी आय के अकॉर्डिंगली, उनके जेंडर के अकॉर्डिंगली, उनके एज के अकॉर्डिंग कई सेगमेंट में बांटना, कई भागों में बांटना, और उसके आधार पे फिर जाकर के मार्केटिंग प्रोसेस अपनाना ही आपका बाजार विभक्तिकरण या मार्केट सेगमेंटेशन बोलते हैं। थैंक यू।